सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। इंग्लिश इमर्सन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी हम यूडाइज और अपार रिलेटेड इंफॉर्मेशंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 39 पॉइंट्स जो हैं वो लगभग डिस्कस कर लिए हैं यूडाइज से रिलेटेड। आगे का हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम पिछले वीडियो में टीचर्स से रिलेटेड प्रोफाइल की बात कर रहे थे कि टीचर की सभी इंफॉर्मेशन उसके टीचर मॉड्यूल जो यूडाइस का है उस पर हमें मिल जाती है। इसमें टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है, उसने जॉब छोड़ दी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी जो भी डाटा है उसका हम टीचर्स का एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर कैन आई गेट SO2 एंड SO3 फॉर्म फ्रॉम यूडाइस। यूडाइस से हमें SO2 और SO3 फॉर्म कहाँ से प्राप्त होते हैं? यूडाइस पर हम SO2 और SO3 फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, जो उनका फॉर्म सेंटर है यूडाइस मॉड्यूल के ऊपर। यूडाइस जो पोर्टल है वहाँ पर आपको इन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म सेंटर से। व्हाट इज़ स्कूल प्रिविलेज? स्कूल के अधिकार क्या होते हैं? स्कूल के कुछ अधिकार हमें ऑलरेडी यूडाइस पोर्टल पर दिए गए हैं, जैसे बच्चों को ऐड करना, उनके प्रोफाइल को कंप्लीट करना, जो बच्चे डुप्लीकेट हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर देना, ड्रॉप बुक्स का मैनेजमेंट करना, कुछ बच्चे जो हमारे स्कूल से SLC ले गए हैं उन्हें ड्रॉप बुक्स में डालना, या दूसरे स्कूल से उन्हें ड्रॉप बुक्स से इंपोर्ट कर लेना, बच्चों की अपार ID बनाना। तो बहुत सारे जो हमें ये चीज़ें हैं वो स्कूल प्रिविलेज से प्राप्त होती हैं, यानी स्कूल को विशेष अधिकार यूडाइस पोर्टल पे दिए गए हैं। जो हमें अधिकार नहीं दिए गए हैं बाकी वो हम क्या करेंगे, उनको हम SO2 और SO3 फॉर्म भरकर अपने एडमिन लेवल पर ब्लॉक लेवल के अधिकारी से पूरा करवाते हैं। यूडाइस में स्कूल प्रिविलेज, इसकी क्या उपयोगिता है? इसका जो स्कूल प्रिविलेज है यूडाइस के अंदर, अभी मैंने आपको बताया है, इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि बच्चों को ऐड करना, अब प्रोफाइल अपडेट करना, ये सारे जो ऑप्शन है हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, एट व्हाट एज कैन स्टूडेंट क्रिएट द अपार ID फ्रॉम डिजीलॉकर से। आप डिजीलॉकर पे जो अब जनरेट करने के लिए क्या होता है, अपार ID हमें 16 साल से जो नीचे की उम्र के बच्चे हैं वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या होता है, जनरली स्कूल ही अपार ID को क्रिएट करेगा। जो छोटे बच्चे हैं उनकी अपार ID 5 से 16 साल बेसिकली स्कूल ही क्रिएट करता है। यूडाइस मॉड्यूल पे जाइए और बच्चे की आप अपार ID क्रिएट कर सकते हैं। डिजीलॉकर से अगर आपने अपार ID क्रिएट करनी है तो बच्चे की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर स्कूल से अपार ID क्रिएट होती है तो बच्चे का स्कूल रिकॉर्ड का डाटा और आधार का डाटा सेम होगा तभी क्रिएट होगी, तो उससे डाटा मिसमैच की जो प्रॉब्लम है वो लगभग 100% सोल्व हो जाती है। कभी भी बच्चे का डाटा मिसमैच नहीं होता, हमेशा हर जगह उसका एक जैसा रिकॉर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अपार जनरेशन फ्रॉम यूडाइस पोर्टल। यूडाइस पोर्टल से अगर आप अपार ID को जनरेट करेंगे तो उसके लिए कितना समय लगता है? यूडाइस पोर्टल से अपार ID को जनरेट करने के लिए 2-3 दिन समय का लग ही जाता है। आप रिक्वेस्ट डालेंगे 2-3 दिन बाद आपके यूडाइस पोर्टल पर अपार ID आ जाएगी। डिजीलॉकर से वैसे अगर जनरेट करते हैं तो केवल 5 सेकेंड के अंदर वो जनरेट हो जाती है, डाटा फीड करते। व्हाट इज़ स्टूडेंट पैन नंबर? पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट एजुकेशन नंबर। 11 अंकों का जो होता है ये हर बच्चे को यूडाइस पोर्टल पर प्रोवाइड किया जाता है जब भी उसका प्रोफाइल नया क्रिएट किया जाए। ठीक है, इसमें बच्चे की वही है परमानेंट एजुकेशन नंबर है, तो उसमें एकेडमिक सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव होता है और ये जनरेट यूडाइस पोर्टल पर अपने आप हो जाता है जब बच्चे की डिटेल हम भरते हैं। ये धोखाधड़ी रोकने के लिए भी इसको बनाया गया है, छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड को सहेजने के लिए भी बनाया गया है। इफ़ स्टूडेंट मेक अ चेंज इन देयर आधार कार्ड डज इट ऑटोमेटिकली चेंज इन अपार ID एज वेल। जब बच्चा आधार में चेंज करेगा तो क्या अपार ID में चेंज हो जाएगा? यस, आधार और
अपार आपस में लिंक होते हैं। तो जब बच्चा आधार आईडी में चेंज करा लेगा तो अपार आईडी में ऑटोमेटिकली उसका चेंज होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, डिजिटल लॉकर पे आधार कार्ड से लॉगिन करना है और आधार को रिफ़्रेश करेंगे। उसके बाद अपार आईडी जो पहले से बनी थी उसको डिलीट करके दोबारा से उसको जब अपार आईडी को जनरेट की रिक्वेस्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वही अपार आईडी सेम नंबर के साथ नई डिटेल में आ जाएंगी। यानी बच्चे की अगर डेट ऑफ बर्थ और नाम आधार में चेंज हुआ है तो नई डिटेल उसी अपार आईडी में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसके लिए आपको एक बार पुराने जो जनरेटेड अपार आईडी है उसका पीडीएफ डिलीट करके दोबारा से उसको डाउनलोड करना है। जैसे आप दोबारा डाउनलोड करेंगे तो उसकी नई डिटेल शो हो जाएंगी। फिर भी नहीं होती तो दोबारा एक दो बार डिलीट करके देखिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो अपार आईडी में चेंजेस हैं आधार के वो रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। वाई डज ग्रीन टिक अपीयर यूडाइस प्रोफाइल में? अगर ग्रीन टिक का क्या मतलब है, बच्चे का प्रोफाइल आधार वेरीफाइड है। इसका मतलब ये हो कि जब बच्चे का ऑलरेडी आधार वेरीफाइड है, अगर बच्चा अब आधार में चेंज कराता है तो ऑटोमेटिकली आप यूडाइस प्रोफाइल को आधार चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर अपने आधार की डिटेल यूडाइस प्रोफाइल में बच्चे की चेंज करवानी है तो उसके लिए आपको SO3 फॉर्म भरकर ही अपने एडमिन को सबमिट कराना होगा और वहाँ से ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होते हैं CCRC वही उसको चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आधार MBU मॉड्यूल? इसमें आधार MBU मॉड्यूल जो यूडाइस पे जो आया है उसमें हमें आधार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस बच्चों का आधार कार्ड आपको अपडेट करवाना है, किसका नहीं करवाना। काफ़ी बच्चों की जो बायोमेट्रिक 5 साल वाली है, फिर 15 साल वाली है, तो अलग अलग एज का जो क्राइटेरिया आधार कार्ड में दिया गया है उसमें काफ़ी बच्चों की बायोमेट्रिक पेंडिंग होती है 5 से 7 साल वाली। तो वो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट बच्चों की रिक्वायर है। वैसे भी हर बच्चे को अपना आधार समय समय पर 2-4 साल में अपडेट करवा ही लेना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर दी जा रही है कि बच्चे का किसका बायोमेट्रिक पेंडिंग है वो आप देखिए और उसके बाद आप बच्चे को इन्फॉर्म कीजिए और वो अपना जो आधार का रिकॉर्ड है वो अपडेट करवा लेगा। अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स अपडेट हैं वो सब करवा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसके अंदर, व्हाट डेटा मस्ट मैच? जब आप आईडी क्रिएट करते हैं तो जनरली मैंने बताया कि बच्चे का एक ही चीज़ जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले वो मैच होनी चाहिए स्कूल रिकॉर्ड में, बच्चे के आधार कार्ड में, यूडाइस पोर्टल पे, और जहाँ भी सभी आईडीज़ में एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ का, तभी आप अपार आईडी जनरेट करेंगे। When creating a student APAR ID, whose name should be ऑन कंसर्न फॉर्म? कंसर्न फॉर्म में आप माता पिता या किसी भी गार्जियन का नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना जब भी आप किसी कंसर्न देते हैं जो उनकी खुद की आईडी में, चाहे आधार है, चाहे वोटर कार्ड है, चाहे कोई भी आईडी है, वो जो नाम उनका अपीयर हो रहा है उनकी आईडी में वही वाला आपको कंसर्न फॉर्म में देना है। स्कूल रिकॉर्ड से बच्चे के माता पिता का नाम मैच नहीं करना है, जो उनकी आईडी में आपको दिया गया है वही कंसर्न फॉर्म में आपको भरना है, तभी वो अपार आईडी जनरेट हो पाएगी। इफ़ ए स्टूडेंट इज शोइंग एन इनएक्टिव इन ओल्ड स्कूल, हाउ कैन आई इम्पोर्ट द स्टूडेंट? जब किसी पुराने स्कूल में बच्चा इनएक्टिवेट हो गया है तो अब क्या करना होगा? इनएक्टिवेट हो गया तो उसके लिए आपको सबसे पहले पुराने स्कूल से कॉन्टैक्ट करना है कि अगर वो उसको एक्टिवेट करके ड्रॉप बॉक्स में डाल दें तो आप, ताकि आप उसको इंपोर्ट कर पाएँ। क्योंकि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी को कहें कि उस बच्चे को एक्टिवेट किया जाए ताकि वो इंपोर्ट किया जा सके, या फिर आप SO2 फॉर्म भरकर उसे दे दीजिए अपने एडमिन को, और वो एडमिन वहाँ से उसे ठीक करेंगे और उसे इंपोर्ट आपके स्कूल में कर पाएंगे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनश्योरिंग? अब सबसे बड़ी बात यह कि यूडाइस पोर्टल पर एक्यूरेसी की जिम्मेदारी किसकी होती है? यूडाइस पोर्टल पर एक्यूरेसी की जिम्मेदारी माता पिता, खुद बच्चे की, स्कूल प्रशासन और क्लास टीचर सभी की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का डाटा हमेशा अपडेटेड रहे और करेक्ट भी रहे। किसके ऊपर? यूडाइस पोर्टल पे। व्हाट डू स्कूल प्ले इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंट? अपार आईडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपार आईडी स्टूडेंट की जो भी है वो यूडाइस पोर्टल से ही स्कूल
क्रिएट कर रहा है ताकि बच्चे का डाटा हर जगह एक जैसा वेरीफाइड रहे और सेम रहे। इसमें स्कूल की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सारी बच्चे की एकेडमिक रिकॉर्ड होता है। हाउ डज अपार एम्पावर स्कूल एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर एकेडमिक मैनेजमेंट। अपार के कारण स्कूल के जो ऑपरेशन हैं वो स्ट्रीम लाइन में आ जाते हैं, सिंप्लीफाइंग टास्क लाइक एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर बेटर एकेडमिक मैनेजमेंट। With the use of digital data analysis, APAR enables school to generate practical report, refining teaching method and transitions to a paperless future। तो इससे एक भी ये भी फ़ायदा भी होगा कि पेपरलेस फ्यूचर, यानी आपको बार बार इतने सारे कागज़ इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल फॉर्म में ही बच्चे का सारा डाटा ऑटोमेटिक अपार आईडी में जनरेट होता रहेगा। इससे स्कूलों को सशक्त होने में मदद होगी। डिजिटली ख़ास तौर पे बच्चे का सारा डाटा आपको उसके अपार आईडी में कहीं पे भी रिट्रीव करने को मिल जाएगा। इफ़ स्टूडेंट, अगर एक बच्चे के 2 पैन नंबर हैं तो क्या करना होगा? जिस 2 पैन होने पर यही करना होता है कि बच्चे के उस अकाउंट को डिलीट कीजिए जो अकाउंट मोबाइल और आधार से लिंक नहीं है, यानी जिनमें उसके आधार और मोबाइल की डिटेल गलत भरी हुई, उसको आप इनएक्टिवेट मॉड्यूल पर जाकर इनएक्टिवेट कर दें। अगर कोई 16+ का बच्चा अपार आईडी डिजिटल लॉकर से क्रिएट कर लेता है तो क्या यूडाइस पर ऑटोमेटिकली आ रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जो 16+ वाले बच्चे अगर अपार आईडी क्रिएट करते हैं डिजिटल लॉकर से तो वो ऑटोमेटिकली यूडाइस पोर्टल पर आए, नहीं आएंगे। इसके लिए क्या है कि आपको अपने यूडाइस पोर्टल से उसकी जनरेट रिक्वेस्ट करोगे तब वही वाली आईडी जो उसने डिजिटल लॉकर से बनाई है वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर डाटा मिसमैच है तो आपको स्कूल से जनरेट की रिक्वेस्ट नहीं करनी है। डाटा मिसमैच होने के कारण आप पहले बच्चे का डाटा स्कूल रिकॉर्ड में मैच करवाइए, फिर आप उसकी अपार आईडी स्कूल से जनरेट करें ताकि वही वाली आईडी जो उसने डिजिटल लॉकर से जनरेट की थी वो आपको यूडाइस पोर्टल पर भी मिल जाए। मिसमैच डाटा के केस में आप बच्चे की अपार आईडी लिंक नहीं हो पाएगी जो उसने डिजिटल लॉकर पे क्रिएट किया, और आपको उस केस में बच्चे की अपार आईडी की रिक्वेस्ट करनी भी नहीं है यूडाइस पोर्टल से। पहले बच्चे का सारा डाटा मैच करवाइए स्कूल रिकॉर्ड और आधार का, तभी आपको जनरेट की रिक्वेस्ट करनी होती है यूडाइस पोर्टल से। इफ़ स्टूडेंट अपार आईडी वॉज क्रिएटेड अर्लियर एंड देन लेटर, एक बच्चे ने अपार आईडी क्रिएट कर ली और उसके बाद वो उसमें चेंजेस करा रहे, तब क्या करें आप? उस केस में सबसे पहले आप बच्चे के आधार कार्ड जो डिजिटल लॉकर पर लिंक है उसको रिफ़्रेश कीजिए, फिर बच्चे की अपार आईडी को डिलीट करके 1-2 बार रिफ़्रेश कीजिए तो जो आधार में चेंज हुआ है वो अपार आईडी में भी आ जाएगा। ठीक है, और उससे बच्चे से आप फ़ोटोकॉपी लेके रख ले कि भाई बच्चे के अपार आईडी में ये जो चेंजेस हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने यूडाइस डाटा को भी चेंज करवाइए SO3 फॉर्म भरकर अपने एडमिन के थ्रू। उसकी डेट ऑफ बर्थ और नाम में अगर जो उसने कोई चेंज करवा लिया है तो वो चेंज करवा सकते हैं, और सारे स्कूल रिकॉर्ड को, अपार आईडी रिकॉर्ड को, आधार रिकॉर्ड को एक सा रखिए आप। व्हाट टू डू इफ़ स्टूडेंट हैव डिफरेंट नेम, अगर बच्चे का हर जगह अलग अलग नाम चल रहा है तो क्या करेंगे? आपको करना क्या है कि आप अपने सभी जगह यूडाइस पोर्टल पर, आधार में, अपार आईडी में और उसके अलावा CBSE सभी में ही एक जैसा नाम आपको करवाना है। ज़्यादातर हम स्कूल रिकॉर्ड में कभी भी चेंज नहीं करते, बच्चे को आधार कार्ड और अपार आईडी सभी डिटेल चेंज करने के लिए कहे अकॉर्डिंग टू स्कूल रिकॉर्ड। अगर आधार में चेंज पॉसिबल नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ढूंढना ही है। तो इससे रिलेटेड आप अपने स्कूल के HOS प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य से बात कीजिए। अगर कोई माइनर चेंजेस है तो आप बच्चे के स्कूल और CBSE रिकॉर्ड में आधार के अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ योर प्रिंसिपल ओनली। ज़्यादातर हम आधार में ही चेंज करवाते हैं 99% कि बच्चे के रिकॉर्ड स्कूल रिकॉर्ड से मैच कराया जाता है आधार डाटा को, और उसकी अपार आईडी उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट की जाती है। तो यूडाइस से रिलेटेड हमने काफ़ी प्रश्नों का हल किया है इन वीडियोज़ में। आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।